ये Redmi का Note 8 Pro है। इसमें टच वर्क नहीं कर रहा है, टच का इशू है। इसमें ज़्यादातर 4 ट्रैक होते हैं जो CPU के जस्ट बगल से आते हैं। उसका टेस्टिंग पॉइंट भी दिया होता है। वहाँ से जो 4 पॉइंट होते हैं उनमें से कोई ट्रैक ओपन हो जाता है। मेरे पास जो Note 8 Pro है इसमें 2 ट्रैक ओपन है। तो सबसे पहले इसका इम्पीडेंस चेक कर लेंगे कि कौन कौन सा ट्रैक ओपन है। ऊपर की तरफ से जो डिस्प्ले के कनेक्टर है LCD कनेक्टर, उसके ऊपर तरफ से 3 पॉइंट को छोड़ करके उसके बाद जो 4 पॉइंट होते हैं वो चारों CPU के जस्ट बगल से आते हैं, जो कि टच के लिए वर्क करने के लिए होते हैं। ये 7 नंबर का पिन है जो कि ओपन हो चुका है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर टच करने पर कोई रीडिंग नहीं है। उसके बाद वाला तो ओके है। फिर उसके बाद जो है 11 नंबर का पिन, वो भी ओपन था। आप देख सकते हैं ये मदरबोर्ड पूरा फ्रेश है, किसी ने काम भी नहीं किया इस पे, और ना ही ये वाटर डैमेज है। इसमें Note 8 Pro में टच का इशू जो है ये ऑटोमेटिक आ जाता है, या कभी कभी ड्रॉप केस में भी होता है। तो इसमें जो आपको सप्लाई चेक करना है, इधर से 3 पिन छोड़ करके बाकी जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं वहाँ पर 4 पॉइंट में आपको चेक करना है इम्पीडेंस ठीक है या नहीं। इस वाले फ़ोन में 2 पॉइंट मिसिंग है, उसे जंपर करके मुझे चेक करना होगा कि टच वर्क कर रहा है या नहीं। इसमें जो 2 लाइन मिस था वो एक था क्लॉक का लाइन और एक मोसी का लाइन, जो कि मैंने इसे जंपर कर लिया है और इसे UV ग्लू से पेस्ट भी कर दिया है। जो कि 7 नंबर और 11 नंबर का जो पिन है वो ये CPU के जस्ट बगल में जो 4 टेस्टिंग पॉइंट है वहाँ से 2 जंपर लेकर के वहाँ जंपर कर दिया और टच वर्क करने लगा।
एक बार इसका इम्पीडेंस फिर से चेक कर लेंगे कि जो लाइनें मिस थी उसमें रीडिंग आ रही कि नहीं। तो पहले इन तीनों में रीडिंग तो आ ही रहा था, जो कि अभी आ रहा है। बाकी उन 4 टच की लाइनों में 2 मिसिंग था, उन दोनों पे भी आ चुका है। एक बार इसका डायग्राम में भी देख लेंगे कि ये चारों जो सप्लाई है वो कहाँ से कैसे है। ये नोटेड प्रो का फ्रंट व्यू है। मदरबोर्ड का जो लेआउट होता है उसका ये फ्रंट व्यू है। इसमें एलसीडी कनेक्टर का जो नंबर है वो J6400 नंबर है, और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इस तरफ से है, यहाँ से 1 नंबर है। तो अब इसका डायग्राम में स्कीमेटिक में देखते हैं कि J6400 नंबर का क्या लेआउट का क्या है। इसमें जो 4 पॉइंट है, जो 4 पॉइंट में से कोई पॉइंट मिस होता है ज़्यादातर, वो इसमें ये 4 पॉइंट है। क्लॉक का लाइन, मीसो का लाइन, मोसी का लाइन और सीएस का लाइन। इनमें से ही कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो टच वर्क करना बंद हो जाता है। तो ये टच का जो लाइन है, ये इसके लिए एक टीपी दिया गया है, जो कि सीपीयू के जस्ट बगल पे 4 टेस्टिंग पॉइंट है। उसको एक बार देख लेते हैं। ये रहा इसका 4 टेस्टिंग पॉइंट। 4 टेस्टिंग पॉइंट में जो मोसी का लाइन है वो TP3410 है। अब इसको लेआउट में सर्च करेंगे कि TP3410 कहाँ है। तो ये एक सीपीयू रहा, सीपीयू के जस्ट बगल में जो मोसी का लाइन है 3410, ये वाला है। उसके बाद मीसो का जो लाइन है वो है 3412। तो इसको देखेंगे 3412 को, तो जस्ट इसके बगल में 3412 यहाँ पर है। यहाँ पर आप जंपर कर सकते हैं। उसके बाद CS का जो नंबर है वो TP3411 है। 3411 ये वाला है। उसके बाद जो लास्ट एक बचा वो है क्लॉक का लाइन, जो 3414 है, वो ये रहा। तो इन चारों पॉइंट का जो लेआउट में हम जंपर करने का है, इस चारों पॉइंट पे ही कोई आपका जो लाइन अगर मिस होता है तो इसे आप जंपर करके टच वर्किंग हो सकता है आपका। बाकी इसके अलावा इस पे पावर आईसी से 1.8 वोल्टेज आना भी ज़रूरी होता है टच के लिए, जो इसका
ये इसका जो ENT-CTP है, इस पे 1.8 वोल्टेज आता है, तब जा कर के टच का वर्किंग शुरू होता है। तो ये भी आना ज़रूरी होता है। बाकी इसका ज़रूरत नहीं पड़ता, ज़्यादातर इन चारों में ही कोई मिस हो जाता है तो ऐसा प्रॉब्लम होता है।